अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नाज टैरो गाइडेंस में आप सबका वेलकम है। तो जनाब, आज की वीडियो का टॉपिक है कौन आपको याद कर रहा है, कौन आपको सोच रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। याद रखें, ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस टैरो रीडिंग होती है। सभी के साथ रेजोनेट कर जाए ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच करें आपने वही रखनी है, बाकी को जाने देना है, ठीक है। तो जनाब, कार्ड्स के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है जो आपको इस वक्त याद कर रहा है, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। कुछ हिंट्स भी बताऊंगी, हो सकता है आपको जो है वो समझने में आसानी हो कि कौन है वो इंसान जो आपको याद कर रहा है। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जनाब, कार्ड से जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है उसके मुताबिक कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बार बार याद कर रहा है। ये सिर्फ़ एक पासिंग थॉट नहीं है, बल्कि दिल से जुड़ी हुई एनर्जी लग रही है कोई। ये वो इंसान हो सकता है कि जिसको आपकी याद जो है वो किसी भी फॉर्म में आ रही है, मतलब कि अगर वो कोई सॉन्ग सुन रहा है तो उसको आपकी याद आ रही है, अगर वो किसी जगह से जो है वो गुज़र रहा है तो उसे आपकी याद आ रही है। कोई डेट ऐसी है, शायद आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जो वो उसकी नज़रों के सामने से गुज़रती है तो उसको आपकी याद आ जाती है। कोई आपकी छोटी सी बात उसको याद आ जाती है, ठीक है, और उसका जो सारा ध्यान है वो आपकी तरफ चला जाता है। मुझे कार्ड से ये भी फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन कई बार ख़ुद को बिज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी अकेला होता है उसके थॉट्स फिर से आपकी तरफ आ ही जाते हैं। 6 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये पर्सन आज भी आपके लिए केयर रखता है। इसके दिल में रिस्पेक्ट भी है, इमोशनल अटैचमेंट भी है और एक सॉफ्टनेस भी नज़र आ रही है। कार्ड्स के मुताबिक ये पर्सन कभी कभी सोचता है कि काश मैं उस वक्त अपनी फीलिंग्स बता देता, काश हमारे दरमियान जो हुआ वो ना होता, पता नहीं वो मुझे याद करती होगी या नहीं। ये पर्सन आपको भूलना चाहता है लेकिन पूरी तरह से भूल नहीं पाता। यानी कि इसने फुल टाइम कोशिश तो की है आपसे दूर जाने की, आपको जो है वो ना सोचे और आपको याद ना करे। इसने फुल टाइम कोशिश की है लेकिन नाकाम होता नज़र आ रहा है। जनाब, हर्मिट और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस वक्त मुझे ये बता रही है कि इस वक्त जो है ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एनजाइटी, कन्फ्यूजन और इमोशनल प्रेशर महसूस कर रहा है। हो सकता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैरियर प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस या कोई पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं। इस वजह से कांटेक्ट जो है वो आप लोगों का डिले हो रहा है। यानी कि ये अपनी घरेलू लाइफ में या फिर अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। कुछ इश्यूज़ इसकी लाइफ में चल रहे हैं और जिसकी वजह से ये कांटेक्ट जो है वो नहीं कर पा रहा। कार्ड्स के मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कभी भी अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से एक्सप्रेस ही नहीं की हैं। वो आपको लॉस करने से भी डरता है और रिजेक्शन का फ़ियर भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। कभी कभी ये पर्सन इमेजिन करता है कि अगर दोबारा बात हुई तो क्या होगा। ये फ्यूचर कन्वर्सेशन को अपने माइंड में जो है वो रिपीट करता रहता है कि जब बात होगी तो ये कहूँगा, जब बात होगी तो ये कहूँगा। मतलब इस तरह से ये अपने माइंड में प्रिपरेशन करता रहता है कन्वर्सेशन की। सवाल ये उठ रहा है कि आपके बारे में क्या सोचता है। तो जनाब, कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये पर्सन समझता है कि आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, आपकी जो है वो वैल्यू बहुत हाई है। शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं, शायद अब आप जो है वो उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो क्या ये कांटेक्ट करेगा? पेज ऑफ कप्स क्लियर कम्युनिकेशन कार्ड है। कार्ड्स के मुताबिक फ्यूचर में मैसेज, सोशल मीडिया रिएक्शन, फ्रेंडली हेलो या अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन टाइमिंग जो है वो स्लो है। ये पर्सन ना पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। कुछ व्यूवर्स के लिए ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन ने आपको जो है वो ड्रीम में देखा हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, या फिर जो है वो सोने से पहले आपके बारे में सोचता हो। और सबके साथ ऐसा नहीं है, मतलब सबके पर्सन नहीं ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि उनके पर्सन जो है वो उन्हें ड्रीम में देख रहे हैं और ये भी हो सकता है कि वो भी आपके ड्रीम में आ रहे हों। इस पर्सन का फेवरेट कलर जो है वो ब्लैक, नेवी ब्लू, वाइट, ग्रे या डार्क ग्रीन हो सकता है। ये पर्सन आपका कोई पुराना जानने वाला, कोई पुराना फ्रेंड या फिर आपका एक्स भी हो सकता है और इस बंदे के साथ सोल कनेक्शन आपको जो है वो फ़ील होता है।
ये पर्सन जो है ना डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करता है, ठीक है। हाइट जो है एवरेज से लंबी हो सकती है या पर्सनैलिटी मैच्योर लगती है मुझे। ऐसा लग रहा है स्माइल कम करता है लेकिन आँखों से इमोशन ज़ाहिर होते हैं उसके। चाय या कॉफ़ी का शौकीन हो सकता है भाई, रात को देर तक जागता है या ओवर थिंकिंग करता है, ऐसा भी लग रहा है। म्यूज़िक सुनना, ड्राइविंग या अकेले वक्त गुजारना पसंद करता है। इंट्रोवर्ट या सेलेक्टिव सोशल सर्किल रखता है। ऑफिस, आईटी, बिजनेस, एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर या मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। इस पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं AMSRKHNTFZ। और ज़ोडिएक साइन जो यहाँ कार्ड्स के ज़रिए मुझे पिक हुए हैं वो है विर्गो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न। तो जनाब ये कुछ हिंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, शायद इससे आपको हेल्प मिले कि आप पहचान सकेंगे कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। फ्यूचर एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। द स्टार और 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी पॉजिटिव है। ये एनर्जी बताती है कि सिचुएशन में हीलिंग आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होने के चांसेस हैं। कम्युनिकेशन का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है अभी। तो जनाब अगर ओवरऑल में बात करूँ तो ये पर्सन आपको सिर्फ याद ही नहीं करता बल्कि आपको डीपली फील भी करता है, लेकिन इस वक्त उसके एक्शंस और उसके इमोशंस एक जैसे नहीं हैं। दिल कांटेक्ट करने का करता है, माइंड उसे रोक देता है, इसी वजह से डिले नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि अपनी ज़िंदगी को किसी के मैसेज या कांटेक्ट के इंतज़ार में होल्ड पर मत रखिए। अपनी हीलिंग, सेल्फ वर्थ और पर्सनल ग्रोथ को प्रायोरिटी दीजिए। अगर ये कनेक्शन वाकई आपके लिए लिखा होगा तो सही वक्त पर कम्युनिकेशन और क्लैरिटी नेचुरली आ सकती है, ठीक है जनाब। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ जो है वो रेजोनेट की है तो आपने आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है जनाब। तो आज की रीडिंग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।